बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे स्कूल का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ एक विद्वान प्रिंसिपल हैं जो कि काफी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, किस तरह की सुविधा सर आप लोग दे रहे हैं? देखिए, ये तो न्यू स्कूल है, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन जो सुविधा यहाँ दी गई है, मेरे हिसाब से महाराजगंज के किसी स्कूल में अभी तक की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। स्टार्टिंग में ही हम लोग यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, बच्चों के आने जाने के लिए बस की व्यवस्था, छोटी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल कम फी के अंतर्गत यहाँ हर तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध है। अपने अगर बच्चों का भविष्य देखा जाए, आकर देखिए आप कि कोई अगर जो शिक्षा के एजुकेशन में जितनी सुविधाएं चाहिए आज के युग में ग्रामीण लोगों के लिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। हाँ सर, आपके विषय में कहा जाता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी दिनों से कार्य करते रहे हैं, आपके पास अनुभव है, तो कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ की शिक्षा की क्वालिटी, टीचरों की क्वालिटी और हमारे जो व्यवस्थापक महोदय हैं उनके द्वारा जो व्यवस्था दी जा रही है, उसे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं जो न्यू एकेडमिक सेशन में अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर के चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जो कि अनुशासन और क्वालिटी एजुकेशन देता हो। तो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? तो आज के युग में जैसी शिक्षा चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको उपलब्ध है। यहाँ अगर आप शिक्षा एक ग्रामीण इलाके के अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। जो बच्चे लंबी दूरी तय करके महाराजगंज, छपरा, सिवान जो शिक्षा प्राप्त करना जानते हैं, तो उससे बेहतर हम लोग करने की कोशिश किए हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल सर, विद्यालय का शुभारंभ हुए काफी कम समय हुए, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभिभावकों का बहुत ज्यादा भरोसा और विश्वास आप लोगों के साथ जुड़ते जा रहा है। तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? कोशिश हमारी यही रहेगी, जो अभिभावक हम पर विश्वास किए हैं उस पर हम लोग खरे उतरे और बच्चे के भविष्य के पर ध्यान दें। सर, मैंने यहाँ देखा कि जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, खास करके प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको खेल खेल में पढ़ने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, साइकोलॉजिकली उनको यहाँ पर बच्चों को एक जो है हम कह सकते हैं जिज्ञासा पैदा करने के लिए आपने बहुत ही शानदार तरीके से वॉल पेंटिंग भी कराया है और उसमें अलग अलग पिक्चर्स भी दर्शाए गए हैं। तो कैसे ये सब संभव हो पाया? ये कहिए कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहने के कारण ये अनुभव का असर है। बिल्कुल, जगह जगह आदमी घूमा है, पढ़ाया है, देखा है, उसी का फायदा यहाँ उठाया गया है कि कैसे बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके, उनको समझाया जा सके। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि बच्चों को डांट कर, मार कर आप पढ़ा सकें या उनको सही शिक्षा दे सकें। तो खेल खेल में उनको पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, हमारा यही उद्देश्य है। सर, आप एक बड़ी जिम्मेदार पद पर आसीन हैं और एक बहुत ही गरिमामयी पद है प्रिंसिपल पद, और इस पर सेवा करते हुए किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? एक शिक्षक के जो कर्तव्य होना चाहिए वो अपने जितने कर्तव्य हैं मैं उसका पूर्ण रूप से निर्वाह कर रहा हूँ। क्या सर आप चाहते थे विद्यार्थी जीवन में कि हम शिक्षक बने, समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें? इस तरह का कोई सोच थी क्या विद्यार्थी जीवन में? हाँ, शुरू से उद्देश्य तो यही रहा। सामाजिक स्तर पर पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि छात्रों के बीच रहें। क्योंकि हम भी अपने समय में जब छात्र जीवन था तो अपने छात्रों के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा स्नेह रहा और शिक्षक भी हमें बहुत स्नेह करते थे। इसको देखते हुए मैंने छात्रों के साथ ही जुड़ने का निर्णय किया और कलकत्ता से लेकर आज बिहार तक के जो मैं सफ़र तय कर रहा हूँ, ये शिक्षा में मेरा 40 साल समय जो है गुजर गया। बिल्कुल सर, बहुत सारे नए लोग हैं जो एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं, उन तक क्या आप अपना? उनका ये कि उनका स्वागत है। एडमिशन में अभी फ्री कर रखा हूँ। आए और तुरंत अपने बच्चों का भविष्य सुधारें। स्वागत है। विद्यालय के विषय में सर बताएं कि यह विद्यालय कब शुरू हुआ और क्या आपका प्रयास है? ये 22 जनवरी 2023 को उसका उद्घाटन हुआ। प्रयास हमारा यही है कि बच्चों में जितनी प्रोग्रेस कर सकें, आधुनिक युग की जो शिक्षाएं जो जरूरी है वर्तमान काल में, इनमें उसको दिया जा सके। सर, आपके जो विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपके ऊपर काफी विश्वास भरोसा कायम किया और आपको इस विद्यालय में ऑन दी पोस्ट ऑफ दी प्रिंसिपल सेवा करने का मौका दिया और काफी दिनों से प्रयास भी कर रहे थे कि आप यहाँ आ जाएं। तो कैसे संभव हो पाया? मैं अपने डायरेक्टर सनोज सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम पर विश्वास करके सौंपा है।
वो तो यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमको देखकर गुने गया और मुझे खुशी भी हुई कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उनकी इस जिम्मेवारी में मैं अपना कर्तव्य का निर्वाह 100% सही ढंग से निभा रहा हूँ। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में गार्जियंस को भी समझाना होता है, क्योंकि अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सोसाइटी से गार्जियंस आते हैं, तो कैसे आप सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं? ये अनुभव का एक कमाल है जी। शिक्षा क्षेत्र में मैंने 40 साल जो गंवाया है, हर तरह के लोगों से मिला है, इसी का अनुभव है, इसी का फायदा मैं उठाता हूँ, लोग इस पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल आपसे यह है कि इस स्कूल में जो बच्चे हैं उनका ड्रेस या यूनिफॉर्म का कोड क्या है, किस तरह का आप दे रहे हैं? मतलब अलग अलग डेट पर अलग अलग ड्रेस है क्या है? हाँ नहीं, ड्रेस तो वैसे दो है, एक व्हाइट है जो वीकली है और एक जो जनरल ड्रेस है जो चलता है जी। हाँ। एक सर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काफी दूर दराज से भी बच्चे आते हैं, वाहन की किस तरह की सुविधा दी जा रही है? वाहन की सुविधा है कि बस की व्यवस्था की गई है, साथ में छोटी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, बंद बोगी सारी गाड़ियां हैं, खुला कोई भी नहीं है, ओपन स्पेस वाला, बच्चे को ले जाने के लिए।